ओके, तो लास्ट वाले पार्ट में हमने कुछ दिल दहला देने वाली क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखी थी, जहाँ सीरियल किलर अपने आप को भगवान का दूध समझते हैं। तो आज भी कुछ ऐसी ही मूवीज लेके आया हूँ जहाँ कुछ मूवी रियल लाइफ मर्डर्स पर बेस्ड है। तो बिना टाइम गवाए भाई और बहन सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना, ताकि ऐसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे बनी रोमांचित मूवीज तुम्हें मिलती रहे। सच 3 तरह का होता है। पहला सच जो तुम देखते हो, दूसरा सच जो सामने वाला देखता है, और तीसरा सच जो एक्चुअल में होता है। ऐसा ही दिमाग को कंफ्यूज करने वाले 2017 में रिलीज हुई इत्तेफाक, जो 1969 की राजेश खन्ना की इत्तेफाक से इंस्पायर्ड है, और ऐसे ही स्टोरी पे ऑलरेडी एक वेब सीरीज बन चुकी है जिसका नाम है ट्विस्टेड। तो मूवी में कहानी है विक्रम और माया की। मूवी में दिखाते हैं कि विक्रम पर अपनी बीवी को मारने का इल्जाम है, और वो घर से भागकर इत्तेफाक से माया के घर में पहुंचता है। और थोड़ी देर के बाद जब पुलिस भी माया के बिल्डिंग के पास इत्तेफाक से पहुंचते हैं, तब माया दौड़ के उनको बुला के आती है। और जब पुलिस दरवाजा खोलते हैं, तब विक्रम को माया के हस्बैंड यानी कि शेखर के पास खड़ा पाते हैं। अब विक्रम पर एक केस नहीं 2 मर्डर करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया जाता है। ये केस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देव को दिया जाता है, और इस केस में देव इतना उलझ जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि सच कौन बोल रहा है। कभी लगता है कि माया ने ही अपने पति को खून किया है, तो कभी लगता है कि विक्रम ने ही किया है, लेकिन फिर लगता है कि विक्रम के पास तो शेखर को मारने का कोई मोटिव था ही नहीं, तो वो मारेगा क्यों। ऐसी ही बहुत सी उलझनों के बाद तुम्हें आखिर में पता चल ही जाता है कि कातिल कौन है। मूवी नेटफ्लिक्स पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी तुम्हें शेरलॉक की तरह सोचने पे मजबूर कर देगी। मूवी इतनी जबरदस्त है, लेकिन इस मूवी को वही समझ पाया जिसने मूवी को पेशेंस के साथ देखा है। 1995 में रिलीज हुई 7 नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जहाँ 2 डिटेक्टिव, एक मिल्स जो सिटी में नया आया है और दूसरा विलियम जो रिटायर होने वाला है, दोनों को एक सीरियल किलर का केस मिलता है, जहाँ किलर 7 डेडली सिंस के हिसाब से मर्डर करता है। यानी कि 7 ऐसे फीलिंग और बिहेवियर होते हैं जो हमें पाप करने पर मजबूर करते हैं, और किलर इसके बेस पे ही सबको मारता है और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है। अगर आपने बहुत सी डिटेक्टिव स्टोरी और इन्वेस्टिगेशन मूवीज देखी होगी, तो पता होगा कि हर सीरियल किलर अपने आप को भगवान का भेजा हुआ दूत ही समझते हैं। जो बुरे लोगों को मारते हैं, वो खुद को एक जरिया समझते हैं ऊपर वाले का काम करने के लिए। इस तरह का ही उनका माइंडसेट होता है। मूवी काफी दिलचस्प है, और हाँ, मूवी इंग्लिश में ही अवेलेबल है, एक बार जरूर देखना। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सॉरी, ये मूवी मुझे टेलीग्राम पे नहीं मिली, तो अगर आपको मिले तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके उसकी लिंक भेज देना, ताकि दूसरे लोग भी देख सके। सर गुस्सा आ गया था मुझे। 1000 रुपए तक देने के लिए तैयार था मैं, वो फिर भी ड्रिंक्स देने के लिए मना कर रही थी सर। फिर मैंने पिस्टल निकाल ली सर। हम इंडियन सिर्फ 2 ही टाइम एक साथ होते हैं, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है तब, और जब हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं, तब सारा देश एक साथ खड़ा होता है। लेकिन एक ऐसा मर्डर केस जिसने पूरे इंडिया को एक बनने पे मजबूर कर दिया था, जिसकी आवाज सारे पॉलिटिशियन के कानों में गूंजी थी। एक ऐसा केस जो ओपन शट केस था, लेकिन पैसे और पावर ने केस का रुख ही बदल दिया। एक ऐसी कहानी, सॉरी, एक ऐसी सच्चाई जिसने दिल्ली को पावर वाले नहीं, लेकिन एक कॉमन मैन चलाता है, ये साबित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ 1999 में जेसिका लाल हत्याकांड के बारे में, जिस केस में पॉलिटिशियन का बेटा इन्वॉल्व था। ये केस करीबन 7 से 8 साल तक चला था, और इसकी पूरी सच्चाई 2011 में रिलीज हुई नो वन किल्ड जेसिका में दिखाई गई है, जहाँ मूवी में सिर्फ जेसिका के फैमिली का नाम रियल रखा है, बाकी सारे नाम बदल दिए गए हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि उसके कातिल को पिछले साल ही रिलीज किया गया है बिकॉज ऑफ हिज गुड बिहेवियर इन जेल। मूवी यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जाके एक बार जरूर देखना, क्योंकि अगर तुमने रंग दे बसंती देखी होगी तो उसमें जो हुआ था वो रियल लाइफ में हुआ है। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन का ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखना है तो राइट वाला वीडियो पे क्लिक कीजिए, और पार्ट 3 कल आने वाला है, जिसमें कुछ मूवी हमारी इंडिया की सबसे बड़ी रियल मर्डर मिस्ट्री पे बनी हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। थैंक यू।